जोहार, नमस्कार। आरटीजी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज, आर्टिकल और नोवेल सुनाता हूँ। क्या आपको कभी किसी प्रेत आत्मा ने लिफ्ट मांगा है जब आप कहीं दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो? नहीं ना। आज मैं ऐसी स्टोरी लेकर आया, एक ऑटो ड्राइवर की जो अपने पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ देते थे, और वो जब रात के समय रिटर्न आते थे तो उन्हें कुछ ऐसा महसूस या फिर कुछ अनुभव हुआ जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। ये जो कहानी है ये जमशेदपुर से है, NH22 की। जो एक ऑटो ड्राइवर अपने पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह पर छोड़ दिया करते थे, जो इनका रेगुलर जॉब था। तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करता और सीधा कहानी पर आता हूँ। ये जो ऑटो ड्राइवर है इनका नाम गोपाल है। इनके घर में मम्मी पापा डेथ कर गए हैं और एक छोटा भाई जो स्टैंडर्ड 12 में है। ये जो गोपाल जी है ये अपने पैसेंजर को हमेशा मीन्स यही NH22 से लेकर यहाँ से वहाँ छोड़ देते थे। इनकी लाइफ नॉर्मल से चल रही थी, कोई कहते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह से चल रही थी। इन्हें कोई पैसे की दिक्कत नहीं होती थी। इनका जो ऑटो चलाने का जो काम था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी लॉस कभी घाटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें ये काम छोड़ना पड़ा और वो काम छोड़ दिए। मीन्स उन्होंने ऑटो चलाना छोड़ दिया और वो एक अभी जॉब पर है। एक कहते हैं ना कि जो बड़े कंपनी में मालिक रहते हैं उनका वो गाड़ी चलाते हैं, वो अभी ड्राइवर है और अभी इनकी लाइफ पहले से ज़्यादा बेटर है। कहानी इस तरह शुरू होती है जब गोपाल जी अपने कस्टमर को लेके या फिर जो बोलते पैसेंजर को लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। मैं जगह का नाम कुछ NH22 से वो मानगो साक्षी उस जगह से उन्हें ड्रॉप करने आ रहे थे। तो वो ड्रॉप कर देते थे रेगुलर डे की तरह और अपने घर चले जाते थे, तो वही 11, 12, 1, 2 बजे, और वो फिर सुबह को अपने काम पर चले जाते थे। लेकिन उस दिन उनके साथ कुछ अजीब हुआ। उन्हें एक औरत मिली रात के वही 10 से 10:30 के बीच में। उसने कहा कि भैया मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। तो जो गोपाल जी है उन्होंने कहा कि मैडम मैं इस तरफ नहीं, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। तो उस औरत ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि नहीं मुझे छोड़ दीजिए, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, कोई भी ऑटो टेम्पो नहीं मिल रही है। तो गोपाल जी ने इंसानियत दिखाई और कहा कि ठीक है चलिए, मैं भाड़ा भी उतना ही लूँगा जितना लेता हूँ, ना कम ना ज़्यादा। जब गोपाल जी ने उन्हें बैठाया और वो उनकी रूट की ओर निकल गए तो कुछ समय के बाद गोपाल जी को लगा कि शायद पीछे कोई नहीं है। उन्होंने आईना में देखा, जो मिरर होता है आगे में लगे रहता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। उन्होंने देखा तो पीछे कोई नहीं है। फिर जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि अरे पीछे तो बैठी हुई है औरत, लेकिन आईने में दिख नहीं रही। तो कुछ समय के लिए डर गए और उन्होंने सोचा कि अरे ये कुछ ऐसा वैसा तो नहीं, नेगेटिव एनर्जी तो नहीं। फिर गोपाल जी ने उन्हें एक जगह पर ड्रॉप कर दिया। जस्ट गोपाल जी थोड़ा सा गुजरे ही थे और उन्होंने टेम्पो से थोड़ा सा निकल कर देखा तो औरत गायब। गोपाल जी डरे। उन्होंने अपनी टेम्पो को बड़ी रफ्तार में भगाया, घर पहुंचे, अपनी मम्मी को ये बात बताई। उसकी मम्मी ने कहा कि कभी कभार होता है कि जब कोई डेथ कर जाता है कोई पुरानी एक्सीडेंट की वजह से, तब वो उस आत्मा को क्या बोलते हैं मुक्ति नहीं मिलती, वो एक जगह से दूसरी जगह में भटकते रहते हैं। तो उनसे कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा उनके साथ 3 से 4 बार हुआ। कंटिन्यूस होते गया, एक औरत नहीं बहुत सारे औरत था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया कि उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनके साथ कोई है। वो इस तरह से एक रात को अपने ऑटो चलाकर आ रहे थे तो उन्होंने एक 15 से 16 साल की लड़की को देखा और वो उसके पास से गुजर रहे थे। तो उस लड़की ने कहा अरे भैया रुकिए, मुझे यहाँ जाना है। तो गोपाल जी ने सोचा कि अरे ये कहीं प्रेत आत्मा तो नहीं। तो उन्हें नहीं लगा कि शायद वो कोई होगी, वो छोटी सी बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उन्होंने उसे बैठाया और
वहाँ से उसके घर तक छोड़ दिया, फ्लैट या फिर क्वार्टर बोल सकते हैं, फ्लैट या फिर क्वार्टर बोल सकते हैं। तो उन्होंने छोड़ा और उसे देखा कि वो अपने आराम से उस क्वार्टर पर चल गई, उस एरिया पर। लेकिन ये उनसे डेली होने लगा। वो उस लड़की को वहाँ से रिसीव करते और वहीं तक छोड़ देते। एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके ऑटो में एक बुढ़िया बैठी, मीन्स एक बुजुर्ग औरत, और उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि मुझे वहाँ जाना है जिस जगह पर वो लड़की जाया करती थी। गोपाल जी ने अपने ऑटो स्टार्ट किया और वो चलते रहे उस रास्ते पर। कुछ रास्ते पर उन्हें लगा कि शायद वो औरत उतर गई है, और उसने पीछे मुड़ के देखा तो वही लड़की। वो गोपाल जी डर गए, उन्हें काफ़ी अजीब लगा कि ये कैसे। फिर गोपाल जी ने कहा कि अरे मैडम आप कब चढ़े? तो वो उस लड़की ने कहा कि अरे मैं तो उसी वक्त उसी जगह से चढ़ी जिस जगह से मैं चढ़ती हूँ, और वही समय था। तो गोपाल जी ने सोचा कि शायद उनका आंखों का धोखा होगा या फिर उन्हें अच्छा से देखा नहीं होगा। वो उस लड़की को ही छोड़ दिए और फिर वो चल गए। लेकिन उनके साथ कुछ अनहोनी हुई। वो जब टेम्पो चला रहे थे और उस रास्ते से आ रहे थे, तो उन्होंने जो उस औरत को बैठाया था, वो औरत उसी रफ्तार से उस टेम्पो के साथ दौड़ गई। वो डर गए, उन्होंने भगवान का नाम लिया और सीधा घर आ गए। घर आने के बाद वो कुछ दिन तक काफ़ी बीमार हुए, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो बीमार हुए, कुछ काम नहीं कर पाए। उनकी जो मेंटल इशू है वो सही से काम नहीं कर रही थी, मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ गई थी। उसके बाद फिर से वो अपने काम पर शुरू हो गए। कुछ दिन ठीक होने के बाद वो लड़की मिली। उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। उस लड़की का बहुत बुरी तरह से सर फट चुका था, हाथों में चोट लगी हुई थी। तो गोपाल जी ने देखा, उसे उठाया और अपने टेम्पो पे बैठाया और कहा कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे घर जाना है। गोपाल जी ने उस लड़की को घर के लिए रवाना हो गए, और वो जहाँ रहती है वहाँ पहुँचे। उसने उस क्वार्टर का नंबर बताया। वो उस क्वार्टर के अंदर गए, उस घर को ठकठकाया। भाई उस लड़की की माँ बाप आए और उन्होंने कहा जी बोलिए। तो उसने कहा कि आपकी बेटी नीचे है मेरे ऑटो में, उसका एक्सीडेंट हुआ है, आप चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल। तो सबसे पहले तो जो उनके माँ बाप है उन्होंने उसे अंदर लेके आए, रूम घर के अंदर उसे बैठाया, और बैठाने के बाद उसे एक तस्वीर दिखाई। क्या आप इसी की बात कर रहे हैं, इस लड़की की? तो उस टेम्पो ड्राइवर ने कहा जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। उसके जो मम्मी पापा थे वो काफ़ी देर तक रोए, एक दूसरे के हाथ पकड़ के बहुत देर तक रोए कि ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। फिर गोपाल जी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे, आपकी बेटी नीचे है, आपको जल्दी जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि इस लड़की को मरे हुए 8 साल हो रहे हैं, क्या ये लड़की अभी भी आपके साथ है? तो गोपाल जी ने कहा हाँ। गोपाल जी को उस दिन, उस रात को उन्हें उस टेम्पो के लिए, मीन्स जहाँ पर टेम्पो छोड़ के गए थे वहाँ उन्हें जाने नहीं मिला। उस बुजुर्ग आदमी ने, या फिर कह सकता हूँ उसके पापा ने उसे रोका और उसे कहा कि ये जो मेरी बेटी है, ये 8 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ कर गई थी, और उसके बाद से आज तक हमने उसे कभी नहीं देखा। वो घर नहीं आ पाई थी और आगे मुझसे घर छोड़ दिया। गोपाल जी उस हादसे के बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया, मीन्स वो टेम्पो चलाना छोड़ दिया। वो भी एक प्राइवेट जॉब में काम करते हैं। उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। गोपाल जी कहते हैं कि अच्छा हुआ उनके साथ कोई बुरा नहीं हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद उनकी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई। शायद वो एक ऐसा पल था कि जब गोपाल जी ने उस लड़के को उसके घर तक छोड़ दिया, और उसके वजह से शायद उनका एक अच्छा समय शुरू हो गया। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें और मुझे ये बताएं कि ऐसा भी होता है। और मेरे जितने भी जमशेदपुर भाई और बहनों हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें,
और मैं ऐसे ही और भी कुछ कहानी लेके आऊँगा हमारे इस जमशेदपुर से, जो रियल स्टोरीज पर रियल घटनाएं पर आधारित है। और जिनको भी अपनी कहानी या फिर कुछ ऐसा हादसा हुआ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे सकते हैं, मैं उन्हें कांटेक्ट करूंगा और उनकी स्टोरीज भी बताऊंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।